एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन the average age at which people begin to need eye glasses vary considerably. क्या होगा भाई? एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। सामान्यतः 95% चांस होता है कि प्रीपोर्शन के पहले वाला मुख्य सब्जेक्ट होगा। इसे कम से कम 100 क्वेश्चन मिनिमम आए होंगे प्रीवियस ईयर में। सामान्यतः 95% चांसेस है कि प्रीपोर्शन के पहले वाला ही मुख्य सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे देखिए प्रीपोर्शन क्या है, ये रहा प्रीपोर्शन, यहां रहा एट, उसके पहले क्या है एज, सिंगुलर नाउन है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो वेरी होगा या वेरीज। वर्ब में एस या एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस वेरीज कंसिडरेबली। औसत उम्र जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। वेरी मतलब अंतर, डिफरेंस, वेरी मतलब अंतर, डिफरेंस। तो सब्जेक्ट है एज, उसके लिए वर्ब सिंगुलर होगी, सिंगुलर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, a collection of Indian architects which was, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था कि who which that रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आती है उसके ठीक पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन which, which के पहले क्या है आर्किटेक्ट्स, कौन सा नाउन है सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल नाउन है तो उसके लिए वर्ब कैसा होना चाहिए, was या वर, वर्ड होगा, इसलिए ट्रू का आंसर भी है। So the collection of Indian architects which were taken from graves in the area and it was lent to Marward, जो भी है ग्रेव मतलब कब्र जो होता है, कलेक्शन भारतीय कलाकृतियां जो जिसे लिया गया था ग्रेव से, कब्रों से निकाल के और उसे मारवाड़ यूनिवर्सिटी को दिया गया था, उसे म्यूजियम को जल्द ही रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये नंबर 3, बताइए भाई। I was compelled to do it as I strongly felt the safety of my friends। अभी बात हुआ 95% केस में प्रीपोर्शन के पहले वाला ही मुख्य सब्जेक्ट होता है। ये रहा प्रीपोर्शन, उसके पहले क्या है सेफ्टी, कौन सा नाउन होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए वर होगा या वॉज होगा। मैं इस कार्य को करने के लिए बाध्य था क्योंकि ये मेरा विश्वास था कि मेरे दोस्तों की सुरक्षा जो है दांव पे लगी थी। एट स्टेक मतलब होता है दांव पे लगा होना, ये एक इडियम है। एट स्टेक मतलब दांव पे लगा होना। तो मैं उस कार्य को करने के लिए बाध्य था क्योंकि यह मेरा विश्वास था कि मेरे दोस्तों की सुरक्षा दांव पे लगी थी। नेक्स्ट है ये नंबर 4, इन अ रिपोर्ट इश्यूड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्या होना चाहिए भाई आयरन एंड इंडस्ट्री। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया होगा, नहीं था? ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड चिप्स, हॉर्स एंड सैडल, एज एंड एक्सपीरियंस, ये सब शब्द होते हैं युग्म शब्द, पेयर वर्ड, और पेयर वर्ड के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इज होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए इज का प्रयोग करें। मतलब इसका आंसर था कौन सा, बी ना, बी है। आर को इज कर लीजिए, बाकी ठीक है। फोर्थ में आर को इज करिए क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
ये पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट आइए नंबर 5। बताइए भाई, ये तो आसान क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो टेंस से बन जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस कौन सा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर एक है तो सिंगुलर के लिए डू लिखते हैं या डज लिखते हैं? डोंट को हटाकर डजंट करिए, क्योंकि डू सिंगुलर डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। तो हमने बात की थी कि जब एस एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो फ्रॉम बॉम्बे द राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। मतलब बॉम्बे से राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली एकदम सीध में डायरेक्टली नहीं जाती है, मतलब घूम फिर के उसे जाना पड़ता है। इसलिए इसका आंसर तो सी हो गया भाई, 5 का आंसर सी है। नंबर 6, the proposal will be passed with a comfortable majority if all the members of this group favors। ये तो बड़ा आसान है। प्रीपोजिशन के पहले क्या है, मेंबर्स। सामान्यतः प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो मेंबर्स सिंगुलर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल ना। और जब वर्ब में एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है। एस हटा दीजिए, फेवर में से एस हटा दीजिए, आंसर डी है। इस प्रस्ताव को आसानी से पास करा लिया जाएगा यदि इस ग्रुप के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। फेवर मतलब समर्थन करना, फेवर में से ऐसा हटाइए, डी आंसर है। 7, ये क्या रहा है, हटाओ भाई, ये हट रहा है। हाँ तो चलिए बताइए भाई, यदि प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब कैसी आती है, जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब सिंगुलर। जेरंड अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो यही रहा जेरंड। आईएनजी जुड़ गया तो जेरंड है, तो जेरंड जब सब्जेक्ट है तो देखिए उसके लिए यहां पे वर्ब है, हैव होगा या हैज होगा, सिंपल सा है। इम्ब्लॉक्सेस ऐसा शब्द है ना, जल्दी इसका मीनिंग ना डिक्शनरी में नहीं मिलता है, इवन गूगल पे भी ना परेशान रहेगा, दिखता नहीं है जल्दी, दिखेगा लेकिन बड़ी मेहनत पे। लेकिन इम्ब्लॉक्सेस का जो लोग या चीजें किसी चीज में शामिल होते हैं, लोग या चीजें जो शामिल होते हैं उसे इम्ब्लॉक्सेस कहते हैं। उन्हें जो मोटिवेट किया जाएगा, जो लोग शामिल है परंपरागत अधिकार के साथ, वह आजकल बढ़ रहा है, मतलब मोटिवेशन आजकल बढ़ रही है। इसी मोटिवेटिंग के लिए हैव को हैज कर दीजिए, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट नंबर 8। जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, rather than, except, but इन सबों से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा पहले के अकॉर्डिंग चलता है। तो देख लीजिए यहां पे आ चुका है एक्सेप्ट, इसके पहले कौन है, यही मेन सब्जेक्ट है, तो मेंबर्स के लिए उन्होंने यहां पे वॉज लिखा है, तो वॉज को कर दीजिए वर्ब, मतलब इसका आंसर आपका सी है। ऑल द कमेटी मेंबर, मतलब सभी का, मतलब एक व्यक्ति को छोड़कर सभी कमेटी मेंबर्स जो थे उपस्थित थे मीटिंग में। 8 का आंसर सी होगा, क्योंकि एक्सेप्ट के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आइए नंबर 9। नहीं भाई आसान क्वेश्चन है, सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो एसएससी का क्वेश्चन है या तो बैंक का पुराना क्वेश्चन है। जिसमें ई ऑप्शन है वो बैंकिंग में आया होगा, जिसमें डी ऑप्शन है वो एसएससी का किसी एग्जाम का है। क्या होगा, पढ़ा चुका हूं, रूल नंबर 16 या 17, रिलेटिव नाउन, हु विच दैट का रूल है ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन है ना। उसके पहले क्या है, तो उसके लिए ये देखिए
रोड सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर ना, तो रन होगा, रन्स होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो क्रिया आती है उसके ठीक पहले जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलती है। एक बहुत ही सुंदर रोड है जो कुल्लू से यहां तक आती है, रन्स होगा, रन नहीं। सी है सर, आपका सी था। नेक्स्ट नंबर 10, द एम्प्लॉइज यूनियन ऑफर्स स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रेन। यही अभी जो पहले आपने अभी से पहला क्वेश्चन में किया रिलेटिव प्रोनाउन, वही क्वेश्चन, वहां दैट था, यहां पे क्या है, हु है, हु, उसके पहले क्या है, कौन सा नाउन है ये, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के लिए हैज होगा या हैव होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आती है उसके ठीक पहले जो मुख्य सब्जेक्ट है उसका होना चाहिए। तो चिल्ड्रन बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो हैज को हटाकर हैव करिए। मतलब कर्मचारी संगठन ने स्कॉलरशिप दिया है उन लड़कों को, उन बच्चों को जो क्लास में फर्स्ट आए। नेक्स्ट 11, जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करिए। किसका, ना वो नॉट बट था, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये है, वहां बट। तो जब दो चीजों को नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉट जोड़ते हैं तो बाद वाला, बाद वाले के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो बाद में कहां गया, अच्छा ये गायब हो जा रहा है, तो बाद में कौन है भाई, सन्स है जो कि बहुवचन है, तो उनके लिए ठीक है, नो एरर, ठीक है भाई। केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके लड़कों पे भी इल्जाम लगाया गया था उस कार्य के लिए और सही था वो, केवल ही नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला मेन होता है। नंबर 12, वही नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो या आइदर और हो या नाइदर नॉट हो, उसमें हमेशा बाद वाला मेन होता है। तो बाद में कौन आया, सिंगुलर नाउन है तो कलर के लिए वर्ड आएगा, कौन सा है, डी आंसर है। ना तो साइज, ना तो इन कपड़ों का कलर जिसे हमने खरीदा था कल उसके लिए वह सही था, इसलिए यहां पे इस कलर का ही वो वर्ब है। और वैसे भी प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन उसके पहले क्या है, कलर, उससे भी बन रहा है। नेक्स्ट 13, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया, हु है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले कौन है, दोज हमेशा बहुवचन होता है तो उसके लिए इज नहीं, इसको हटाकर आर करिए, ये आंसर है। तो मैं पूरी तरह से अवगत हूं कि मेरा बॉस उनमें से है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित है, कार्य और डिसिप्लिन के प्रति समर्पित है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज है तो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। यह भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, हु विच दैट आए तो चौकन्ना हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ये ना रिलेटिव प्रोनाउन विच, उसके पहले क्या है, बिल्डिंग्स बहुवचन होते हैं तो इज नहीं, आर होगा। मुंबई जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भरा हुआ है, जो एक समय इसकी ताकत है और दूसरे समय इसकी कमजोरी है। ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। मुंबई बड़ी बड़ी इमारतों से भरा हुआ है, जो उसकी ताकत भी है और उसकी कमी भी है। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अब एक गांव का जो एकदम ग्रामीण है, जो आज तक बाहर नहीं निकला, तो वो जाएगा तो उसे डर लगेगा, वो चीज कमी है। आप मॉडर्न है, आप चाहते हैं कि बहुत डेवलप जगह रहे, तो आपके लिए वो जगह अच्छा, ये तो नजरिए पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट
हाँ, अभी ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें दो दो गलतियां हैं। एक तो ब्लाइंड विथ तो कोई शब्द होता नहीं है, प्रीपोजिशन में पढ़ाया था एक आंख से अंधे के लिए ब्लाइंड इन, दोनों आंख से अंधे हैं तो ब्लाइंड ऑफ, और लापरवाही है तो ब्लाइंड टू। तो यहां तो एक आंख है, एक गलती तो इन्होंने यहां की है, ये तो प्रीपोजिशन का। लेकिन इसमें दो गलती है, ये बैंक का ही बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें डबल गलती था, बट एग्जाम में इसमें बताया था बी पार्ट में। आंसर ए में भी गलती है और बी में भी है, बट एग्जाम में बी में बता रहा है। अब देखिए, लेमैन कौन सा नाउन है? सिंगुलर, एक व्यक्ति का नाम है, उसके लिए जितनी बार वर्ब आएगी कैसा आएगा? सिंगुलर। तो उसके लिए एक बार आपने लिख दिया इज, और उसी के लिए एक बार आप लिख रहे हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन सा वर्ब है? सिंगुलर या प्लूरल ना, क्योंकि जब वर्ब में एस जुड़ेगा तो वो सिंगुलर बनता है। तो लेमैन के लिए एक्सपीरियंस में एस जुड़ना चाहिए था। एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस, उसी लेमैन के लिए दो बार वर्ब आया, एक बार इज और एक बार एक्सपीरियंसेस। तो एग्जाम में तो आंसर बी बता रहा है, गलती दोनों जगह था इसको। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा था क्वेश्चन मैंने बता दिया, दोनों गलती था, लेकिन कि ब्लाइंड के साथ विथ कभी नहीं आता है किसी भी सिचुएशन में। एक्सपीरियंसेस होगा, एक्सपीरियंस में एस जुड़ेगा, वर्ब में जब एस जुड़ता है तो सिंगुलर होता है, वो महसूस करता है। मतलब लेमैन जो है एक आंख से अंधा है और इसीलिए उसे पढ़ने और लिखने में तकलीफ महसूस होती है, और रोड पार करने में भी उसे तकलीफ या महसूस होती है। नेक्स्ट 16 बताइए भाई। Rivers have an intrinsic beauty of their own, which provide। ये देखिए, प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो क्या है ये? ब्यूटी। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर के जैसा होता है, तो उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यहां पे प्रोवाइड नहीं, प्रोवाइड्स होना चाहिए था। रिवर की अपनी एक सुंदरता होती है, जो एक बहुत ही एस्थेटिक मतलब क्या, दैवीय खुशी देता है लोगों को। नहीं, जब नदी वदी के आसपास जाते हैं तो बहुत एक अलग ही खुशी मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, नदी के यहाँ बहुत मनहूस लगता है, नहीं सब जगह नहीं अच्छा लगता है। ओरिजिनल जब जंगल में अच्छा फील होगा, लेकिन नॉर्मल में हम लोग के गांव की तरफ नदी है, वहां जाने पे तो डर लगता है, दिन में भी मरघट जैसा लगता है पूरा, नहीं लगता है? देखे हैं नदी होती, तब तो बोलेगा ये क्या होता है। नेक्स्ट, अरे अच्छा उधर होगा ना। 17 बताइए भाई। In most of the states, 40% of people under 30 years पीपल कौन सा नाम है? तो प्लूरल के लिए इज होगा। अधिकतर राज्यों में 40% से, हाँ नहीं, अधिकतर राज्यों में 40% लोग जो हैं, जो 30 साल से नीचे के हैं, वो कुपोषित हैं। अंडर नोरिश्ड मतलब कुपोषित, ये आंसर है। नेक्स्ट 18 बताइए भाई, बताइए भाई। आज ऐसा 4 ही 5 क्वेश्चन तो हुआ है 17 क्वेश्चन में। 4-5 क्या हुआ है आज 17 क्वेश्चन के अंदर? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा आता है ना, कि जितनी बार देखेंगे उतनी बार भूलेंगे, है ना, याद ही नहीं रहता स्टूडेंट को। मैंने कहा कि जैसे ही हु विच दैट दिखे और उसके ठीक बाद वर्ब दिख जाए तो चौकन्ना हो जाइए कि ये सही है कि नहीं। ये दिख रहा है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर ना, तो इंटरेस्ट में एस नहीं जोड़ेंगे, इंटरेस्ट में एस जोड़िए, इंटरेस्ट। इसका आंसर डी है।
इंटरेस्ट में एस जोड़ दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है, प्रदर्शन करता है, यदि उसे ऐसा कार्य को करने के लिए कहा जाए जिसमें उसे सबसे ज्यादा आनंद आता है। नेक्स्ट 19। फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशिएंट कल्चर इंडिकेट दैट द फर्स्ट विल्स। अब ये तो आसान क्वेश्चन है। विल्स कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। तो विल्स के लिए वॉज हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी है भाई 19 का। मतलब पुरानी जो सभ्यता है, कल्चर है, संस्कृति है, उसके जो फ्रेगमेंट, मतलब कुछ चीजें जो फ्रेगमेंट का तो बहुत सारे अर्थ होता है, अवशेष, अंश, यह बताते हैं कि जो पहले जो चक्कों का निर्माण मतलब हुआ होगा ना, वो इन लॉजिकल स्टेप्स में किया। ये दो अलग था, ये जुड़ गया है। इन अलग है और लॉजिकल अलग है। नेक्स्ट 20। बताइए भाई। ये क्या होना चाहिए जी? ये बताओ यहाँ पे कि बोर्ड कौन सा नाउन है? यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल? कलेक्ट नहीं। कैरेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं? बोर्ड। तो होता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन तभी होगा ना जब सब एक ही काम करेंगे। लेकिन 2/3 बोर्ड जो था वो जो है अनुपस्थित था, तो वो अब यहां पे नाउन है प्लूरल नाउन। अब ये काम कर रहा है प्लूरल नाउन। सभी बोर्ड के सदस्य एक ही काम करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर आएगा। उनमें मतभेद हो जाए, या कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ आया है, कुछ नहीं आया, तो ये हो जाते हैं प्लूरल नाउन। तो 2/3 बोर्ड जो था वो अनुपस्थित था, तो यहाँ पे 2/3 मतलब 1/3 तो आया था, तो इनकी अलग अलग बात हो गई, तो ये होना चाहिए प्लूरल, तो वॉज नहीं हो रहेगा। जैसे देखिए, अगर सेंटेंस लिखूं, द बोर्ड हैज टेकन इट्स डिसीजन। बोर्ड ने अपना निर्णय लिया है, तो सबने एक ही काम किया है, निर्णय लेना, तो बोर्ड के लिए हैज आया क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है। दूसरा, द बोर्ड आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब सबके बीच मतभेद है अपने अपने विचारों को लेकर, तो मतभेद हो गया, तो बोर्ड क्या है? प्लूरल नाउन है, अब कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो 2/3 अनुपस्थित है, 1/3 आया, तो उनमें मतभेद हो गया, तो इसीलिए वो प्लूरल हो जाते हैं। बोर्ड यहां पे प्लूरल नाउन है, ध्यान रखिए। सेंटेनरी कौन सा नाउन है? सिंगुलर के लिए क्या आना चाहिए? हैज। ये आंसर है। तो महान लोग जिनकी जन्म शताब्दी सेंचुरी मनाया जा रहा है, तो शताब्दी को मनाया जा रहा है ना, तो जिनके जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था, जो भी सेंटेनरी, शताब्दी। नेक्स्ट 22। हाँ, each of them along with their families and their pets is going, are going। बहुत अच्छा, I am proud of you। पूरा रामायण खत्म होने के बोलता है ये राम थोड़ा सुना सुना नाम लग रहा है, ये कौन थे? सीता जी का अपहरण लगता है राम ने ही किया था। आप लोग जैसा आंसर दे रहे हैं उससे तो ये सब निकल रहा है। इच आइदर, इन सबों का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हेल्पिंग वर्ब,
सॉरी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर होती है। तो ईच ऑफ के बाद भी वही रूल है, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ के साथ देयर कभी नहीं आ सकता है। जितनी बार आएगा या तो हिज आएगा या हर आएगा। हाँ, और वर्ब तो सिंगुलर होगा ही, तो देखिए हिज तो ठीक ही है, और वैसे भी अलोंग विथ से जुड़ रहा है। तो जब दो चीजों को अलोंग विथ से जोड़ते हैं तो सब कुछ पहले के अकॉर्डिंग होता है, और पहले में ईच ऑफ है, तो ईच ऑफ के कारण ही इज आएगा, ईच ऑफ के कारण ही इज आएगा। सब्जेक्ट वर्ब में ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत पहली बात है ना, इतना पुरानी बात है सर हम याद नहीं रखते हैं, कुछ नया बताइए। एग्जाम में पुरानी बातें ही आते हैं भाई, रिवाइज कर लीजिएगा। जितना पढ़ा रहा हूं इससे एक चीज गारंटी दे दूंगा कि प्री एग्जाम किसी भी एग्जाम का होगा, लिख के देता हूं कि उससे ज्यादा इंग्लिश नहीं होगा। मेंस का मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेंस से बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन प्री, ये क्या हो रहा है, नर्वस आ गया है लगता है। हाँ अब ठीक, लगता है वायरस चलाया। अरे चले भाई नेक्स्ट 23 बताइए, कितना एरर है भाई, पढ़ाया नहीं था। जब भी देयर आता है तो पहले वर्ब आती है, बाद में उसका, और इसी सब्जेक्ट का वो वर्ब होता है। पढ़ा तो था हमने, तो देख लीजिए यहां वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, ऑफ ऑल। सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए हैव होता है या हैज, आंसर ए है। जब भी देयर आता है तो पहले वर्ब आती है, बाद में उसका सब्जेक्ट आता है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्जन, उल्टा कर देना। सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन में भी आएगा, और एडवर्ब का तो ये पार्ट ही है। कंजंक्शन में आएगा क्या, कंजंक्शन में आ चुका होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में आया होगा, नो सूनर में आया होगा, हार्डली में आया होगा, तो एक जैसा। 24 क्या होगा, बी। हाँ वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, नो एरर। अब मेजोरिटी ऑफ या द मेजोरिटी ऑफ के बाद सब कुछ बहुवचन होता है। अब मेजोरिटी ऑफ या द मेजोरिटी ऑफ के बाद संज्ञा और क्रिया हमेशा बहुवचन में रहेंगे, तो बोर्ड यहां पे बहुवचन मान लेंगे, और आर है ही, ठीक तो चल रहा है, कोई गलती नहीं है। फॉर्मूला होता है अ मेजोरिटी ऑफ या द मेजोरिटी ऑफ के बाद नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। अरे जैसे अ नंबर ऑफ था ना, अ नंबर ऑफ के बाद सब कुछ प्लूरल, अ मेजोरिटी ऑफ या द मेजोरिटी ऑफ के बाद भी सब कुछ प्लूरल, कोई गलती नहीं है भाई। ना याद रहे तो लिख लिया कीजिएगा भाई, नहीं तो फिर बाद में वही होगा। चले बताइए 25, ए बी सी डी या नो एरर। बैंक का है ये सब ना, बैंक में कम से कम 20 साल पहले क्वेश्चन आए थे, कम से कम 20 साल पहले के बैंकिंग के सारे क्वेश्चन है। लेकिन वो जो 20 साल पहले का क्वेश्चन है बैंक का, एसएससी के अभी के क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे और स्टैंडर्ड है। यही सब चीजें कट पेस्ट कॉपी तो एसएससी करता ही है। एसएससी में अपना क्वेश्चन बहुत रेयर ही होता है। वर्ड मीनिंग पहले एसएससी में जितने आते थे ना, सिनोनिम एंटोनिम, 10 में से 9 सीडीएस में से आता था। सीडीएस का पहले सीडीएस जो आती थी ना, उसका वर्ड मीनिंग एसएससी में कट पेस्ट कॉपी होता था। अब थोड़ा बदल दिया है, जब सब समझ गया तो बदल दिया। पहले तो आप एसएससी का 5-6 साल पहले तक वर्ड मीनिंग देखिए, और सीडीएस का 10-15 साल पुराना क्वेश्चन देखिए, वर्ड सेम दिख जाएंगे चीजें। 2002-3 में जो कैट में क्वेश्चन आई थी ना, वो एसएससी 2017 या 16 के क्वेश्चन कॉमन एयर में था।
2006 में जो कैट में मैथ्स आया था ना क्वांटम वाला, वो 2018 या 17 का मेंस में आया था सीजीएल का। 30 क्वेश्चन लगातार उसी पेपर के थे, कैट एग्जाम का मैथ्स का क्वेश्चन, लाइन से 30 क्वेश्चन वही थे। जब नहीं बहुत झमेला हो गया था कि बहुत ज्यादा टफ आ गया था, ये तो क्वांटम मैथ आ गया था, तो 30 क्वेश्चन 2006 के कैट के पेपर के थे। यही होता है, कहीं ना कहीं से वो पुराना पेपर उठाते हैं और उसका कुछ पोर्शन डाल देते हैं जो टफ क्वेश्चन होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर करिए। देख रहे हैं आरबीआई है ना, आरबीआई कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो जितनी बार इसके लिए वर्ब आएगी वो क्या आएगा? सिंगुलर। तो एक बार इसके लिए आया है मॉनिटर्स, दूसरी बार बहुत दूर इसके लिए हैव दिया है। आरबीआई के लिए हैव होगा या हैज? तो हैव को हटाकर हैज करिए, आंसर सी है। आजे वो ऑपरेशंस का डू है। और ये तभी अच्छे होते जब आप इसके ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम आरबीआई के सोच के ऑपरेशंस ना भूल गए और डू नॉट बोले। आरबीआई तो डज नॉट लेता है, वो आरबीआई का थ्रू है। ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के पास उन सब चीज का नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा? आज ही पढ़ा, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले। ये रहा, ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन तो है। 26 नंबर क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या है? लॉट्स। कौन सा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इज होगा, आर होगा। देयर में पहले वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है। ये आंसर है 26 का आंसर ए। ट्वेंटी सेवन सही में बैंक में कितने कर्मचारी होंगे? कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। एक मैनेजर होगा और एक प्यून होगा, कम से कम 2 होते हैं। और वैसे भी उसके लिए आगे हिंट तो दे दिया है। सब जगह बहुवचन चल रहा है, तो स्टाफ सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इज नहीं, आर होगा। स्टाफ सिंगुलर नाउन भी होता है, स्टाफ प्लूरल भी होता है। स्टाफ्स नहीं लिखते हैं हम लोग, स्टाफ ही लिखते हैं। वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बैंक के जो कर्मचारी है वो टेक ओवर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात को विश्वास है कि उन्हें उनका नौकरी जो है चला जाएगा। टेक ओवर मतलब अधिग्रहण करना। ट्वेंटी वहां आरबीआई था, यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। पूरा नाम लिख दिया, वहां शॉर्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है। तो डिसीजन कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए देखिए यहां पे हैव लिखा है। हैव को हैज करिए, सी है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्णय है उसने बैंक मुश्किल में डाल दिया है। रिजर्व बैंक के निर्णय ने बैंकों को मुश्किल में डाल दिया, मतलब मुश्किल में डाल दिया। तो निर्णय सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट 29 अजय किम कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो जितनी बार वर्ब आएगी, देखिए ये वर्ब भी उसी के लिए है और उसी के लिए बाद में दूर कहीं जाके रिक्वायर लिख रहा है। स्कीम सिंगुलर नाउन है तो रिक्वायर क्यों आएगा? होना चाहिए था रिक्वायर्स। ये आंसर है। द स्कीम रिक्वायर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उस स्कीम में और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है।
मतलब उस स्कीम के लिए 2 बार वर्ब आया है, एक तो विच विल बी लॉन्च्ड, और उसी स्कीम के लिए एक बार आ गया है रिक्वायर्ड्स। नेक्स्ट 30, सेकेंड नंबर रूल सब्जेक्ट वर्ब एंड का, दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो आई के लिए हम होता है ना सिस्टर एंड आई के लिए तो आर होगा, माय एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड, तो 30 का ए। थर्टी वन, she immediately quit the job in which neither the skill nor, neither nor से जब जुड़ता है तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो बाद में कौन आया है नॉलेज। नॉलेज कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब को वॉश करिए, उसने तुरंत उस नौकरी को छोड़ दिया था जिसमें ना तो स्किल ना तो नॉलेज की जरूरत थी। 32, 9/10, 2/3, 1/3 रेस्ट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना होता है इससे, उसके बाद जो आता है। तो पिलर कौन सा नाउन है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज। 9/10, 2/3, 1/3 इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला जैसा नाउन होगा वर्ब भी वैसा होता है। देता हूं रूल कहता है, मान लीजिए 9/10 ये सब घूम फिर के आते रहते हैं, 1/3, 2/3, 1 में खाली सिंगुलर रहता है बाकी सब में प्लूरल। तो इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन है वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन है वर्ब भी, मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है, अगला जैसा नाउन होगा वर्ब भी वैसा हो जाएगा। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो पिलर है ना खंबा है ना उसका 9 भाग जो है सड़ चुका है, रॉट मतलब सड़ जाना। 33 प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन ये रहा, उसके पहले क्या है रेसिडेंट्स जो कि बहुवचन संज्ञा है, तो उसके लिए हैज नहीं हैव होना चाहिए। पेड़ को बचाने के उद्देश्य से एक लोकेलिटी के जो निवासी थे उन्होंने सोलर अप्लायंसेस का प्रयोग शुरू किया है, सौर उपकरणों का यूज शुरू किया है अपने रोजमर्रा के जीवन में। नेक्स्ट फोर सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन सा नाउन है प्लूरल, तो जितनी बार इसके लिए वर्ब आएगी वो प्लूरल होगा। तो देखिए एक बार उसके लिए वर्ब आया तो ठीक ही दिख रहा है प्लूरल, और उसी के लिए एक बार यहां पे आ गया है सिंगुलर। गलत है ना, क्योंकि इश्यूज के लिए जितनी बार आपको वर्ब लिखना है उतनी बार प्लूरल लिखिए। तो ये नीड्स में से एस हटा देंगे, तो ये प्लूरल बनाना है मुझे, तो इसके लिए एस हटा दीजिए। तो आंसर इसका सी है। नीड में से एस हटाइए क्योंकि सब्जेक्ट है इश्यूज जो कि बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। कुछ जो है इश्यूज मुद्दे जो है विद्यमान है नए सिस्टम से और उसे पड़ताल करने की जरूरत है।
3/4 से कोई लेना देना नहीं है, अगले शब्द से मतलब है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन सा नाउन है? प्लूरल, तो उसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल ठीक ही चल रहा है। और अगला जैसा नाउन होगा वर्ब भी वैसा होगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3/4 डॉक्यूमेंट जो है, कागजात जो है वो सड़ गए हैं। 36 प्रीपोजिशन ये रहा ना, उसके पहले क्या है? ट्रीटी, संधि, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए यहां पे हैव लिखा है, हैज होना चाहिए था। ट्रीटी मतलब समझौता या संधि होता है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला सामान्यतः मेन सब्जेक्ट होता है, तो ट्रीटी के लिए हैव नहीं हैज का प्रयोग करिए। 37 बताइए भाई, आसान क्वेश्चन है। रिलेटिव प्रोनाउन का आ गया, 5-6 बार आज हो चुका है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले कौन है? पर्सन, तो पर्सन के लिए टेक नहीं, टेक्स करिए, आंसर सी है इसका, 37 का सी। जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, रेदर देन, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, इन सबों से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा पहले का होता है। तो देख लीजिए इंक्लूडिंग, क्या है इंक्लूडिंग? उसके पहले कौन है? फ्लैट्स, जो कि प्लूरल नाउन है, तो फ्लैट्स के लिए वॉज नहीं वर होगा, ये आंसर है। दो सब्जेक्ट्स को जब इंक्लूडिंग से जोड़ते हैं तो पहले के अकॉर्डिंग चलते हैं, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, इंक्लूडिंग, रेदर देन, ये सभी शब्द थे वहां। 39 ऑप्शन नाउन है, तो प्लूरल के लिए इस लिखेंगे, इस को हटाकर आर करिए। मतलब जिला के जो अधिकारी हैं वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं ताकि वो एक और सॉल्यूशन, समाधान किसानों को प्रस्तुत कर सके, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो अपर्याप्त है। हाँ, आज ही 2-3 क्वेश्चन ऐसा हुआ है, देयर आ गया है, देयर आया है तो पहले आया है वर्ब और बाद में आया उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो ये दिख रहा है ना, आई, कौन सा नाउन है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आर नहीं, इस करिए भाई, सी आंसर है। हाइप मतलब क्या? बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, हाइप मतलब बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। वन चलिए, क्वेश्चन ये रहा, राम एंड रहीम, मान लीजिए राम एंड रहीम दैट डैश कम, ऑप्शंस रहे हैज, दूसरा हैव, हैज या हैव। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु विच दैट, तो हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर दो चीजों का एंड जोड़ते हैं तो ये टोटल मेन होता है, तो इसके लिए आंसर होना चाहिए था हैव। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो वो दोनों ही मेन सब्जेक्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वही चीज देख लीजिए, डाउन टू अर्थ एंड इजी गोइंग मैनर। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दो चीजों को हमने कंजंक्शन एंड से जोड़ा,
तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल ना, तो विंस होगा या विन? विन में से ऐसे हटा दीजिए। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड्स दोनों ही मेन सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। हाँ इधर है। हाँ चलिए बताइए भाई, बेसिक है। बर्ड्स कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, तो वर्ब में जोड़ेंगे तब तो वो सिंगुलर बन जाएगा। बर्ड्स के लिए सिंग होना था चाहिए, बर्ड के लिए सिंग्स, बर्ड्स के लिए सिंग, क्योंकि नाउन में एस जुड़ता है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर होता है। टेंस का पहला क्लास। चलिए बताइए नेक्स्ट। समझ गया ना? दो सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। स्क्वायर करिए। और डेली प्रार्थना करिए और ध्यान लगाइए, वही चाबी है एक शांत और खुश जीवन का। ये तो संभव है ध्यान लगाना डेली? हाँ ध्यान तो लगाते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। सोना भी तो एक तरह का मृत अवस्था में जाना ध्यान ही तो लगता है। जितना आप सोते हैं ना वो ना मृत्यु का पूर्वाभ्यास है, मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। आप जैसे जैसे सोएंगे, जिस दिन आपको परफेक्शन आ जाएगा हमेशा के लिए सो जाइएगा। तो सोना मृत्यु का प्रैक्टिस चल रहा है। जिस दिन प्रैक्टिस आपका जबरदस्त हो जाएगा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ में तो 7 घंटा बहुत है टोटल सोना 24 घंटे में। 7 आवर से ज्यादा सो मतलब कि आप एक नंबर के निकम्मे और आलसी है। आपको जीवन में कुछ भी ना पाना है, भिखारी है, पूरा आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना वर्तमान स्थिति को बनाए, और वर्तमान स्थिति को बनाए रखने को कहते हैं ईडियम में स्टैटू क्यू, जिसे आप लोग पढ़ते हैं स्टेटस क्यू, STUSQUO, 2 से 3 बार प्रीवियस में आया हुआ है। कैसी अवस्था है, स्थिति है, उसे बरकरार रखना। तो 7 घंटे ज्यादा कोई सोता है यहाँ पे? सोता भी होगा तो हाथ काहे उठाएगा, वो बेइज्जती हो जाएगी। 7 घंटे ज्यादा स्टूडेंट को नहीं सोना चाहिए, और 8 घंटे से कम, मतलब मिनिमम 6 घंटे है। अगर आप कम पढ़ रहे हैं 6 घंटे से तो मतलब है कि आपका एग्जाम में कोई स्कोप नहीं है, आप नहीं पास कर पाएंगे अगर 6 घंटे से कम चल रहा है। 6 घंटे में तो हालत खराब रहता है, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आप 1/4 भी दिन का 24 घंटे का है ना, उसमें 1/4 भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो एग्जाम तो नहीं निकलेगा। इसके लिख के मैं दे सकता हूं आपको बात की सोचने की जरूरत नहीं, मैं खुद लिख दूंगा। अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो इस जन्म में नहीं पास करोगे, अगला जन्म में देखिएगा। पाकिस्तान में तब जन्म लेना, वहां पे एक को पोस्ट निकला था पियून का, चपरासी का एक वैकेंसी था, उसके लिए 15 लाख आदमी ने भरा। उसमें एमटेक उमटेक सब थे, एमफिल ओमफिल, एक पोस्ट था और 15 लाख। एक नौकरी है, एक आदमी को किसी को मिलेगा, उसके लिए 15 लाख पहुंचा हुआ था। अभी हाल फिलहाल का यह घटना है। तो भाई पढ़ लो, नहीं तो फिर होगा नहीं। अब देखो भैया, पढ़ने के लिए तो बहुत आता है, एडमिशन तो सबे लेता है, लेकिन पास कितना होगा? जो मेहनत नहीं कर रहा है वो पास होगा नहीं। अच्छे स्टूडेंट को तो आपने देखा नहीं, आप लोग तो कुएं के मेढक बने हुए हैं, इतने में ही अपने आप में चौड़ा होकर चल रहे हैं कि हम तो बहुत जानते हैं। अभी तुम्हारा पूरा पटना बाकी है, वहां का दिल्ली बाकी है, इलाहाबाद बाकी है, जहां बच्चे तोता है, तोता, वो तोता की तरह बैठ कर रटता रहता है, ना उसका खाने का ठीक है ना रहने का ठीक है। लेकिन पढ़ने में ना उससे कंपीट करना मुश्किल होगा।
रियलिटी बता रहा हूं, मैं जहां रहता हूं ना वहां रेलवे लाइन है, उसके उस साइड ना बहुत सारे लॉज हैं, तो दिखता रहता है कि लॉज में मतलब लाइट जलता है ना, तो 5-6 स्टूडेंट का ना रूम का दिखता है खिड़की से, लाइट जलता है तो रात को दिखता है। तो देखता हूं कि उनमें से 3-4 स्टूडेंट को देखा, खिड़की के सामने वो स्टडी टेबल लगाया हुआ है और एक लैंप लगाया रहता है और वो पढ़ता है। मतलब लॉकडाउन में मुझे पता चला कि स्टूडेंट कितना ज्यादा मेहनती होता है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग फ्री रहते थे तो हमको नींद उंद आता नहीं था, पैसा की कमी हो जाती थी, तो क्योंकि हमें तो अलेल कमाने की आदत हो गया था, अचानक रुक गया तो नींद उंद आया ना मुझे। तो मैं देखता था रात को 9 बजे खाने जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि उसका खिड़की में वो बैठा हुआ है, लाइट जल रहा है, वो पढ़ रहा है। फिर 12 बजे मोबाइल हटा के फिर देखा, एक बार घूम लिए, फिर भी पढ़ रहा है। सुबह 3 बजे 2 बजे मैं सोने जा रहा हूं, फिर भी वो पढ़ रहा है। 6 बजे उठ गया, फिर भी वो पढ़ रहा। बोले ये पागल है क्या? मतलब उसको देख के हमको टेंशन होता था कि इतना मैं पढ़ता तो मैं तो इंडिया में टॉप कर जाता। तो उन लोगों से अगर आप कंपीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कहां पे हैं? तो इसलिए एक ही तरीका है कि अपना आवर को बढ़ाइए, सीरियसनेस को बढ़ा लीजिए, नहीं तो एक से एक स्टूडेंट बड़े हुए। पटना में जाइएगा ना तो एक जगह दिनकल गोरंबर, नया टोला में ही है, दिनकल गोरंबर है। जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं ना, अब उनके पास तो कोई लाइब्रेरी या कुछ ज्वाइन करने का साधन नहीं है, तो दिनकल गोलंबर जो है, गोल चक्कर जहां रास्ता चारों तरफ जाती है, उस गोलंबर में ना मतलब बहुत ही मतलब टूटा फूटा है, लेकिन उस गोलंबर में सुबह आप 6 बजे चले जाइएगा, वहां कम से कम 200 बच्चे टेस्ट पेपर देते मिलेंगे उसी रोड पे गोलंबर में बैठ के। ये अभी से नहीं, पिछले सालों से उस गोलंबर में, क्योंकि वो गोल है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, टूटा फूटा है लेकिन घेरा हुआ है। अब स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी जाने का पैसा है नहीं, तो वहीं पे एक कोई स्टूडेंट ही है, वो उनको पेपर दे देता है, 1-1 रुपया सब देता है और अपना फोटो स्टेट क्वेश्चन पेपर ले लेता है, और वहां बैठ के वो 6 से 7 या 7:30 तक सब क्वेश्चन अपना अपना सॉल्व करते हैं। साल भर, ठंडा हो गर्मी हो मतलब नहीं, ठंडा में जब हम लोग, मैं वहीं रहता हूं तो आता हूं तो डेली सुबह उसी रास्ते से आता हूं, तो ठंडा में भी देखता कि एकदम सब सिकुड़ा हुआ है, इतना छोटा छोटा हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन ना कांपते हाथों से सॉल्व कर रहा है। तो मतलब वो साल भर से पेपर डेली एक दे रहा है सुबह। तो जिसने 365 के 365 दिन एग्जाम दे दिए, वो कुछ नहीं भी जानता है तो इतना सीख जाएगा ना कि एग्जाम जरूर वो निकाल देगा चीजें। तो उन सब चीजों से अगर आपको फाइट करना है ना, तो उस लेवल में आना पड़ेगा। आसान से बैठे हुए हैं, जब तक आप उतरेंगे नहीं फील्ड में, तब तक आपको आसान ही लगता है कि छक्का तो हम भी मार सकते हैं, कोहली मार नहीं पा रहा है, बैटवा उठी, बैट उठाने में ना हाथ पांव फूल जाता है। आपको लगता नहीं क्या ये बोल सकता है तो हम भी तो बोल सकते हैं। एक बार स्टेज पे आइए, माइक लीजिए, फिर 5 मिनट आप बता बोल के दिखा लीजिए, हम निकल जाती है, क्योंकि सब चीजें टफ होती है। दूसरे को देख के ही आसान लगता है, बहुत आसान पेपर आया था। हमेशा पूछोगे नहीं, हमारा एग्जाम बहुत टफ था, जैसे कि आप न्यूटन वाला एग्जाम दे रहे थे, अब वो जो है चपरासी वाला दे रहा था। इसलिए या तो पूरा पढ़िए या तो दूसरा कुछ रास्ता नाप लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 घंटा पढ़ भी रहे और एग्जाम भी टॉप कर गए। ऐसे चुन्नू अगर सब आ गए, एक भोजपुरी में बहुत अच्छा है, मैं भोजपुर गया था पढ़ाने तो सुना था मैंने, सब कुकुड़ यदि काशी चल जाइहन तो हरिया के चाटी हो। ये मैंने आरा में सीखा, ये बड़ी अच्छा बोला उन लोगों ने। ये एक सर थे वहां के, उन्होंने बताया था, बीके सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो बता मतलब कि सब कुत्ता बिल्ली अगर पास हो जाएगा तो फिर वो जूठा कौन, पत्तल कौन चाटेगा? समाज को रिक्शा वाला की जरूरत है, ठेले वाले की भी जरूरत है, आलू भी बेचने वाला चाहिए, तब ना हम आलू खरीदेंगे। तो या तो वो बनना है या तो अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है तो कीमत चुका लीजिए भाई, नहीं तो अब देखिए अच्छा बनने के बाद कितना लाइफ एकदम लगता है ना कि स्वर्ग हो गया। मेरा जो साला है, जो आशीष मिश्रा, वो जो पास किया तो परसों ना पूर्णिया पहुंचा फ्लाइट से। पूर्णिया में एक छोटा एयरपोर्ट है, फ्लाइट से जब उतरा ना तो पूर्णिया एयरपोर्ट पे उस इलाके के विधायक उधायक सब नेता होता माला लेके उसके स्वागत में थे। आप उस जिस गली में रहता है ना, वो या वो ससुराली मेरा लगेगा, उस गली में पूरा कालीन बिछाया गया था, उसके घर को माला से सजा दिया गया था। मतलब उसे इतना माला पहनाया गया कि इतनी चुकी था, ये है वो है जो साला है नाटा है, थोड़ा लगा था ना कि यहां तक उसका माला है। तो हम लोगों ने वीडियो दिखाया तो पता चला, तो फोन रात को करता है, क्योंकि
मेरे वाइफ जो है उसे बचपन में खिलाई हुई है, बहुत कम उम्र का ही है वो सब। तो बोलता है दीदी मजा आ गया था एकदम, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि हमको 1-2 लाख से नहीं चलेगा, उसको कुछ बड़ा चाहिए। तो पास हो गया, तो अब उसका जीवन देखो स्वर्ग ही ना है। नेता आ रहा है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, कलेक्टर या जो होता है ना, उसने रात को डिनर पे बुलाया, फैमिली के साथ आइए, हमारे साथ खाना खाइए, हमारा सौभाग्य होगा। तो अब उसका जीवन स्वर्ग है। इस सोच के नहीं इंस्पिरेशन मिलता है। तो एक क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है पढ़ने के बाद भी, और हम बात करेंगे जब हम कलेक्टर बनेंगे। यहां तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो हमेशा सोच लीजिए बचपन नहीं है जो 9th क्लास में 8th क्लास में तो सब पास होता है। यहां सब पास नहीं होता है। यहां एग्जामिनर का एक ही लक्ष्य होता है कैसे इसको फेल करना है, क्योंकि सीट लिमिटेड है और स्टूडेंट अनलिमिटेड है। एक रेलवे का फॉर्म भर देता है 2 करोड़ आदमी, और आप बात कर रहे हैं इतना फॉर्म भर दे के आज तक एग्जाम ही नहीं हो पाया। इसीलिए अलर्ट होके पढ़िए भाई। चलिए 44, इन रियल टर्म्स इट मीन्स पासिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स टू अस। क्या होगा? हाँ वेरी गुड। सी ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन है? अपॉर्चुनिटीज। वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए ना, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ऐसा हटा दीजिए, क्योंकि वर्ब में एस जोड़ेंगे तब तो वो सिंगुलर बन जाएगा। 45, थोड़ा ये जो है ना ये थोड़ा मिस प्रिंट है। इन अलग था, ऑर्गेनाइजेशन अलग था। इन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग था, जो एक साथ लिखा गया तो लग रहा है कोई दुनिया का अलग शब्द आ गया। इन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे इन अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले क्या है? डिपार्टमेंट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल ना, ऐसा हटा दीजिए। फंक्शन में से ऐसा हटाइए, क्योंकि जब वर्ब में जुड़ता है तब सिंगुलर बन जाता है। असरदार होने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कर्मचारियों के लिए यह जानना कि कैसे एक संस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। बताइए भाई। सी होगा क्या? देखिए प्राइसेस कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। कम्स कर को हटाकर कम करिए, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। प्राइसेस कम। 47, बताइए भाई। फॉर्मूला नहीं था? टीम ऑफ, हर्ड ऑफ, पेयर ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, कितने भी हो सकते हैं। इनके साथ नाउन हमेशा आता है प्लूरल और वर्ब हमेशा आता है सिंगुलर, और भी हो सकते हैं। अ सीरीज ऑफ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनके बाद संज्ञा बहुवचन में, क्रिया एक वचन में। नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। यही रूल से वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है। अ सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हर्ड ऑफ। हर्ड मतलब झुंड होता है, अ पेयर मतलब जोड़ा, गैलेक्सी मतलब तारों का समूह कहते हैं। गैलेक्सी ऑफ, इन सबों के बाद नाउन